हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, विंटर आ रही है और विंटर में कुछ काम हमें करने होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सदाबहार के प्लांट की केयर आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, उसी तरीके से दोस्तों हमारे प्लांट पे भी कुछ इफ़ेक्ट मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या ये प्रॉब्लम आपके प्लांट के साथ भी हो रही है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए दोस्तों, जैसे कि इनकी लीफ येलो होकर के झड़ती जा रही हैं। हालांकि फ्लावरिंग तो मेरा प्लांट बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन इनकी लीफ बहुत ज़्यादा येलो होकर के झड़ रही है। तो मैं आज इसी चीज़ के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि विंटर में हम अपने प्लांट को किस तरीके से बचा सकते हैं। मेरे इस प्लांट को दोस्तों 2 ईयर्स हो चुके हैं और अभी तक भी ये मेरे गार्डन में ऐसे ही बना हुआ है। छोटी सी क्यारी में मैंने इसको लगाया हुआ है। पूरे दिन भर की लगभग ओस रात की पड़ती रहती है इस पर, और फिर भी मेरा जो प्लांट है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को अपने शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारी सदाबहार होती है हाइब्रिड है, चाहे हमारा देसी सदाबहार है, कोई भी सदाबहार है, सबकी जो केयर है विंटर के समय में एक सी करनी होती है। सबसे पहले तो आप विंटर के जितने भी प्लांट्स हैं उनको ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पे आपके प्लांट को बहुत अच्छी सी सनलाइट मिले, मतलब डायरेक्ट सनलाइट मिले। और ऐसे उसको नीचे रखें, किसी ग्रीन ग्रीन नेट के नीचे, बड़े प्लांट के नीचे, जहाँ पे आपके प्लांट को डायरेक्ट ओस ना मिले। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा मैच्योर है, जैसे कि आप मेरा देख पा रहे हैं, तो ये एक बार के लिए ओस को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन छोटे प्लांट्स हैं तो उन्हें आप ग्रीन नेट के नीचे या बड़े प्लांट्स के नीचे रखें। दोस्तों, जब हमें विंटर के समय में ठंड लगती है, तो हम सब क्या करते हैं, साथ इकट्ठे होकर बैठते हैं फैमिली के साथ। वैसे ही आपके जितने भी प्लांट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सदाबहार के प्लांट्स ही, आपके जितने भी प्लांट्स हैं सबको अगर आप इकट्ठा करके रखेंगे तो एक दूसरे की गर्माहट से वो बचे रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा वही प्लांट है हिबिस्कस का, जिसकी अपडेट मैंने आपके साथ दी थी। इसको रिपोर्ट करते वक्त मेरा जो प्लांट है शॉक में चला गया था, और अब देखिए इसमें बर्ड्स आ रही हैं। वीडियो के बीच में भी मैं इसकी अब अपडेट भी दे देती हूँ आपको। तो ये मेरा वही हिबिस्कस का प्लांट है, और देखिए कितने अच्छे से लीफ आ गई हैं। और फ्लावरिंग तक जब मेरा प्लांट पहुँचेगा तो एक बार और आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, सदाबहार का। अब आप वाटरिंग करना कम कर दीजिए, क्योंकि विंटर के समय में एक तो हमारा जो सदाबहार का प्लांट होता है इसे वैसे ही कम पानी की ज़रूरत होती है, और अब विंटर शुरू हो गया है तो अब तो इन्हें बिल्कुल भी बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है। सोइल जब बिल्कुल ही आपको भुरभुरी सी सूखी सूखी नज़र आए तब भी वाटरिंग कीजिए, अन्यथा बिल्कुल भी आप वाटरिंग ना करें। विंटर के समय में जब भी हमारा सदाबहार तुलसी ख़राब होती है, उसका यही रीज़न होता है, ओवर वाटरिंग। दोस्तों, अगर आप वाटरिंग जब भी कभी करें, जैसे हफ्ते के बाद या सोइल जब सूख जाए उसके बाद, तो उसकी अच्छे से गुड़ाई करके अगर आप वाटरिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से नीचे तक पानी आपका जो प्लांट है वो पिएगा, एब्जॉर्ब करेगा। फिर दूसरी बात ये है कि जब आप नेक्स्ट टाइम अपने प्लांट को वाटरिंग करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि 1-2 दिन तक तो आपका जो सोइल है बिल्कुल गीली रहेगी। इसका मतलब यही है कि आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर चुका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि फर्टिलाइज़र, बहुत से लोगों की ये कमेंट मुझे बहुत आते हैं कि उनके जो लीफ हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी येलो होकर निकलती रहती हैं। अब तो विंटर आ रही है। दोस्तों, नेचुरल सी बात है, विंटर में इनकी जो लीफ है वो नेचुरल होकर के गिरेंगी। पतझड़ में भी ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं, वो भी नेचुरल बात है। पतझड़ में भी इनकी जो लीफ है वो पीली होके निकलती रहती है। लेकिन गर्मी का तो ये प्लांट होता है, अगर गर्मी में भी इनकी जो लीफ है वो सारी येलो होकर के गिर रही हैं तो इसका बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। सबसे पहली बात, रिपोर्टिंग। रिपोर्ट जब हम अपने प्लांट को करते हैं, गलत रिपोर्टिंग गलत टाइम पे करते हैं तो लीफ येलो करके निकल जाती है, प्लांट शॉक में आ जाता है, तब भी प्ले जो इनकी लीफ है वो येलो होके गिर जाती हैं। मौसम, मतलब जो टेम्परेचर होता है, जब हम गर्मी से सर्दी की तरफ आ रहे होते हैं तब भी लीफ येलो होके गिरती हैं, और गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं तब भी। दोस्तों, बहुत सारे रीज़न होते हैं लीफ येलो होने के, और एक सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या होता है दोस्तों, कि जब भी हमारा जो विंटर का प्लांट होता है, मतलब ये सदाबहार का विनका का प्लांट,
जब हम इसे ओवर फर्टिलाइज़र कर देते हैं तब भी हमारा जो प्लांट है, इनकी लीफ है वो येलो होकर के झड़ना शुरू कर देती है। देखिए दोस्तों, हमारा जो सदाबहार का प्लांट है ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र को पसंद नहीं करता है। अगर आप घर का बना हुआ केमिकल जो किचन से निकलता है वो देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी ज़्यादा ना दें। लेकिन अगर बाहर के केमिकल आप देते हैं तो हमारा जो प्लांट क्या होता है वो धीरे धीरे लीफ येलो होकर के गिराना शुरू कर देता है, जिससे कि हम समझ ही नहीं पाते हमारे प्लांट को क्या हुआ, और इसी चक्कर में हम वाटरिंग करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा जो प्लांट है वो प्यासा है, उसको पानी की ज़रूरत है, और हम पानी पानी देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट की जो रूट्स हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं और एक हद तक हमारा प्लांट हमें छोड़कर चला जाता है। देखिए दोस्तों, ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं और कम वाटरिंग करते हैं तो दोनों ही रीज़न में हमारे जो प्लांट की लीफ है वो येलो होकर के झड़ना शुरू कर देती है। अब विंटर के समय में दोस्तों आपको एक काम और करना है। आपके सदाबहार के जो प्लांट हैं उन्हें अपने प्लांट्स, बड़े प्लांट्सों के साथ तो रखना ही है, लेकिन अगर आप उन्हें किसी चीज़ से कवर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो प्लांट हैं वो आपको छोड़ के, आपके गार्डन को छोड़कर नहीं जाएंगे। कोहरा जो होता है वो ये प्लांट बिल्कुल पसंद नहीं करता है। बहुत जल्दी इनकी लीफ येलो होना शुरू हो जाती है। अभी देखिए नवंबर चल रहा है दोस्तों और मेरा प्लांट भर भर के फ्लावरिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पूरे दिन भर की धूप तो रहती है, लेकिन मैंने अपने जो बड़े प्लांट्स के नीचे अपने सदाबहार के छोटे छोटे प्लांट्स को रखा है और बीच में रखा है, उसके आगे भी छोटे छोटे से जेड प्लांट वगैरह प्लांट रखे हुए हैं, जिससे कि एक दूसरे की गर्माहट से प्लांट बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। अभी भी देखिए दोस्तों, जैसे नवंबर चल रही है, फ्लावरिंग का साइज़ भी आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं है कि बहुत जो छोटा साइज़ है। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। येलो लीफ हो रही है, वो इक्की दुक्की हो रही हैं, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो भी होंगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, जब हम गर्मी से सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं तो लीफ नेचुरल बात है झड़ेंगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनके जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, देखिए दोस्तों, अभी मेरे यहाँ पे शीड गिरते रहते हैं बड़े प्लांट से और नीचे बेबीज़ इनके बनते रहते हैं। अभी आप उनको कुछ ना करें, रिपोर्ट भी ना करें। अगर आपके पास गार्डन में भी छोटे छोटे बेबीज़ हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इनको रिपोर्ट करने की। अभी सिर्फ आप इनकी पिंचिंग कर दें। पिंचिंग से क्या होगा कि प्लांट को भी लगेगा कि उसको भी कुछ काम करना है। जैसे कि हम पिंचिंग कर देंगे तो प्लांट को लगेगा कि उसको ऊपर अभी बढ़ना है, उसको काम करना है। अगर वो छोटे ही रह जाएंगे तो ख़राब हो सकते हैं विंटर की वजह से। और वाटरिंग का आप तब भी ध्यान रखें और छोटे प्लांट्स को भी कम ही वाटरिंग करें। बहुत से लोग क्या करते हैं विंटर के समय में हिबिस्कस प्लांट की कटिंग लगाते हैं। दोस्तों, विंटर के समय में तो ये ऑलरेडी डोरमेंसी में जाया हुआ होता है, सोने वाला इनका समय होता है, सो रहे होते हैं ये प्लांट्स। तो विंटर के समय में आप इनकी कटिंग ना लगाएं। बहुत ज़्यादा जब तेज़ ठंड होती है ना, जैसे नवंबर अक्टूबर, तब हमें प्लांट की कटिंग नहीं लगानी चाहिए। कुछ प्लांट्स की, लगभग कुछ कुछ प्लांट्स की कटिंग चल जाती है, लेकिन सदाबहार प्लांट की कटिंग हमें तेज़ विंटर में नहीं लगानी चाहिए। जब वो मौसम चेंज हो, जैसे कि फरवरी के आसपास, हमें अपने प्लांट की, किसी भी प्लांट की कटिंग लगानी चाहिए, क्योंकि वो जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा मौसम होता है। लगभग उस टाइम की लगाई हुई सारी कटिंग बहुत अच्छे से चलती है। अब तो देखा जा रहा है दोस्तों कि फरवरी और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन फरवरी में लगाई हुई कटिंग लगभग सारी चल जाती है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आप अभी इनकी कटिंग ना लगाएं, फरवरी में मार्च में लगा लीजिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, कटिंग लगा के पानी में भी डिप कर देते हैं। अगर आप अभी पानी में डिप करके देंगे तो ये गलना शुरू हो जाएंगी, नहीं चलेंगी बिल्कुल भी। मैंने बहुत ट्राई किया है। अगर आप इनकी कटिंग लगाना ही चाहते हैं तो रेनिंग सीजन में फरवरी के करीब करीब आप लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा हाइब्रिड विन का है, बहुत अच्छे से ये भी फ्लावरिंग कर रहा है। छोटा ही प्लांट है लेकिन फ्लावरिंग बहुत करता है ये। इसकी भी केयर आपको ऐसे ही करनी है। अगर आपके पास हाइब्रिड विन का है, कम वाटरिंग कीजिए, बार बार रिपोर्ट ना कीजिए, क्योंकि जो हाइब्रिड विन का होते हैं ये बार बार रिपोर्टिंग पसंद नहीं करते। दूसरी बात दोस्तों, इन्हें आप और मदर प्लांट्स के साथ रखें या बड़े प्लांट्स के नीचे रखें या किसी भी शेड टाइप में रखें, लेकिन दिन भर में धूप अगर इन पर पड़ती रहती है तो आपका जो प्लांट है वो अच्छी खासी फ्लावरिंग करता रहेगा।
विंटर में प्लांट ख़राब होने का सबसे जो बड़ा रीज़न मुझे लगता है दोस्तों, वो एक ही नज़र आता है, वो है हमारा वाटरिंग। अगर आपने वाटरिंग सही करना सीख लिया तो आपके जो प्लांट्स हैं वो कभी भी नहीं मरेंगे। मेन कारण सिर्फ वाटरिंग ही लगता है मेरे को, क्योंकि सोइल जैसे हम बताते हैं, अगर इस तरीके से आप सोइल बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाटरिंग अगर आप ऊपर नीचे कर देते हैं तो प्लांट ख़राब होता ही होता है। इसीलिए जो अगर आपको नहीं पता चलना कि कब वाटरिंग करना है कब नहीं करना है, तो आप उनमें स्टिक डाल के भी देख सकते हैं। स्टिक गीली निकलती है तो आप वाटरिंग ना करें, स्टिक सूखी निकलती है तो आप वाटरिंग कर सकते हैं। वैसे तो आप हाथ से भी मतलब मिट्टी को हिला करके हटा करके देख सकते हैं। सोइल गीली निकलती है तो वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। तो ये देखिए दोस्तों, छोटा सा अपना एक मिनिएचर गार्डन रेडी किया था गणेश जी, जो अभी जिसमें मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो कभी भी सदाबहार आपको छोड़ कर के नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा सुपर हार्डी प्लांट होता है, कुछ ही टिप्स की, कुछ ही चीज़ों की केयर करनी होती है, बाकी तो आपका प्लांट ऐसे ही आपके साथ बना रहेगा। वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी किसी नई जानकारी के साथ। आई होप पसंद आया होगा वीडियो आपको। तो बाय।